हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और ये ब्लॉग का मैसेज हमको आ रहा था कि ये ब्लॉग कब अपलोड होगा, तो फाइनली ब्लॉग हम अपलोड कर रहा है। ये है आलो का क्लाइंट, और कौन था, कैसा हम लोग पहुंचे आलो, और कैसा मेकअप किया। चलिए आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं घर से। आज था सुबह का 4 बजे, 18 जनवरी। और अभी हम लोगों को निकलना था, और 18 जनवरी जनवरी का ही उन लोगों का प्रोग्राम था। और हम लोगों को 5 बजे निकलना था, तो 4 बजे हम उठ के फ्रेश अप कर लिया। रात को ही नहा लिया था, हमको पता था सुबह को निकलना है। और नेक्स्ट दिन वहां जाके क्या होगा हमको कुछ भी आइडिया नहीं था, कहाँ रहेगा, कहाँ क्या करेगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। इसलिए हम रात को ही नहा लिया था। और सुबह उठ के फ्रेश अप होके हम खुद को कर रहा था यहाँ पे रेडी और मेकअप। और अभी तक हम पैकिंग वगैरह भी नहीं किया था। और मेरा पार्टनर भी वहाँ पे सो रहा है। और यहाँ पे हम मेकअप वेकअप कर रहा था। कहीं में भी जाओ भाई, कहीं में भी जाओ, हम मेकअप करता ही है हल्का सा। नहीं करने से हल्का सा मतलब ठीक ठाक ही कर लेते हैं। मतलब ठीक ही, मतलब देख के मालूम होता है कि मेकअप किया हुआ है। और हमको समझ नहीं आ रहा था यहाँ हम क्या पहनेगा, क्या पहनेगा। ये हमेशा का मेरा प्रॉब्लम है, हमेशा का। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक कपड़ा हम पहन लिया और उसी को पहन के चला गया। कहीं में भी जाओ मेरा कपड़ा का प्रॉब्लम होता ही है। और किस किस का ऐसा प्रॉब्लम होता है हमको थोड़ा कमेंट करके बताओ। तो जो कंफर्ट था हम उसको पहन लिया, क्योंकि जर्नी जाना था और हमको कंफर्टेबल चाहिए था। वो लॉन्ग स्कर्ट हम पहन लिया था, वो बहुत अच्छे से स्ट्रेचेबल वाला स्कर्ट था। उसको पहन लिया, सॉक्स पहन लिया, ऊपर जैकेट पहन लिया। और बाल भी बांध लिया, और छोटा सा शॉल भी ले लिया, क्योंकि ठंडा है वहाँ पे। और आलो तो 2-3 बार हो गया जाने वाला, और हमको पता हो गया अभी वहाँ का एरिया कैसे, सीजन कैसे, हमको सब मालूम हो गया कितना ठंडा होता है। तो यहाँ पे विंगर वाला भैया आ गया था, और ये भैया को भी हम लोग पहचान लिया था। अभी जब भी हम लोग आलो और ये वो साइड जाते हैं, वो भैया को ही हम कॉल करते हैं, क्योंकि वो भैया भी हम लोग को पहचान गया है कि हम लोग आना जाना कर ही रहे। कंटिन्यू ये वीक में ऐसा हो गया कि ये वीक में आना जाना कंटिन्यू करना पड़ ही रहा है हमको। तो वो भैया को फ़ोन कर लिया था, वो भैया ऊपर आके रुक रहा था। अभी हम लोग को काउंटर जाना नहीं पड़ता, भैया घर का ऊपर से हम लोगों को लेके चला जाता है। और रात-रात को ही हम लोग निकल गया था। और जर्नी करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। मतलब इतना बदन थकता है, इतना थकता है कि क्या बोलेगा। और कुछ लोग हमको फ़ोन करके क्वेरीज़ ले रहा है अभी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने से आप कितना चार्ज करते हैं? ऐसा मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है हो गया या वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, कितना चार्ज करते हैं? तो ऑब्वियसली ईटानगर में हम जितना चार्ज करते हैं, उससे हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि आने-जाने का जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। और साथ में मेरा एक असिस्टेंट जाता ही है। तो जो भी हो, असिस्टेंट होने से भी, उसको हम सैलरी देता है बोलने से भी, अगर उसको हम कहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले जा रहे हैं तो उसका मेहनत हमको अच्छा से पता होता है, तो उसको भी हम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मतलब सैलरी भी हम देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी देते हैं, क्योंकि मेहनत हम समझ सकते हैं कि कितना बदन दर्द होता है, कितना बैक पेन होता है, कितना मतलब थक जाता है। तो उसको अगर हम सैलरी नहीं दे के भी अगर हम पैसा नहीं देगा, तो फिर वो भी दिल में सोचेगा मैम कितना कंजूस है। या फिर जो भी होता है अपना अंडरस्टैंडिंग में होता है ना। तो हम अपना असिस्टेंट को भी देते हैं। उसके बाद में हम लोग का आना जाना का खर्चा, बीच में रास्ता में जब कुछ कुछ खाते हैं उसका भी खर्चा है। तो खर्चा मतलब हो के मतलब बचता ही नहीं, लास्ट में ऐसा हो जाता है कि बहुत थोड़ा ही बचता है। तो इसलिए अमाउंट थोड़ा हम ज्यादा ही लेता है। मतलब कैपिटल में जितना मेकअप जो प्राइस में हम